नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, बहुत से हमारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि सर अपने फार्म का अपडेट दीजिए। तो आज हम फार्म पे हैं और फार्म का अपडेट दे रहे हैं। वीडियो पूरा देखें, स्किप करके ना देखें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं जो कि पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, वो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो इस चैनल पे आए, इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथियों, पहले दिखाना चाहेंगे आपको अपने काफ्स को। थोड़ा-सा काफ पे फ़ोकस कीजिएगा आप लोग। देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 5 काफ्स हैं। ज़ाहिर-सी बात है अगर फार्म पे 5 काफ हैं तो गाय भी 5 होंगी। अब हम बात करने वाले हैं कृषि पालक फीड पे और कृषि पालक फीड खिला के कितना हम इन 5 गायों से बचा ले रहे हैं, उस पे भी बात करेंगे। लागत कितनी आ रही है और कौन गाय कितना में मैंने खरीदा था, उस पे भी बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं, काफ से परिचय कराते हैं। ये देखिए, ये है अभी 5 दिन हुआ बछड़ी है। ये 3 दिन हुआ बछड़ा है। ये लगभग 1 से सवा महीने का हो रहा है, ये भी बछड़ा है और ये दोनों की उम्र सेम है। ये भी लगभग सवा महीने का हो रहा है, ये भी बछड़ा है और एक जो है कल की जनी हुई है, ये बछिया है। तो एक बार गायों से मिलवा देते हैं आप लोगों से। जैसे ये वाली गाय है, अभी आज ही मैंने इसको परचेज़ किया है। क्रॉस ब्रीड में गाय है, सींग वाली गाय है। आप देखेंगे कि अरे! इस बार जब आपने फार्म की शुरुआत की, तो सींग वाली गाय ज़्यादा खरीद रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि सींग वाली गाय हम इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि जो सींग वाली गाय होती हैं, उनका फैट स्नैप भी अच्छा होता है और बीमारियाँ कम होती हैं उसमें। इसलिए ज़्यादातर हम सींग वाली गाय परचेज़ कर रहे हैं, क्रॉस ब्रीड में गाय परचेज़ कर रहे हैं। ज़्यादा ब्रीडेड गाय नहीं रखनी है। ब्रीडेड गाय जितना भी हम रखेंगे, अभी स्टार्टअप है हमारा, नए सिरे से डेयरी फार्म की शुरुआत कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने का मतलब ये है कि अभी शुरू में ही अगर झटका हम खाते हैं तो फिर दिक्कतें हो जाएँगी। ये पहली बछिया है जो कि कल की बच्चा दी हुई है, जिसकी बछिया मैंने आपको दिखाया। ये वाली गाय और ये वाली गाय आज ही आई है। अभी सुबह का समय है, तो आइए, ये 2 गायों का परिचय हो गया। अब कितने में आई है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक अनुमानित कीमत आप बताएँगे। बाकी मैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा डिटेल्स दूँगा, कौन गाय कितना में मैंने खरीदा है और कितना दूध कर रही है, क्योंकि अभी कुछ कल की बच्चा दी है, गाड़ी से आई है, तो अभी पूरा दूध जो है हम उनका 2-4 दिन के बाद ही, 5 दिन के बाद पता चलेगा कितने दूध पे है। ये वाली गाय देख सकते हैं जो कि लगभग मैंने 40,000 में इसको खरीदा था, मतलब 14 से 15 लीटर दूध इसमें है और काफ़ी अच्छी गाय है, अच्छी गाय मिल गई थी हमें। और आइए, एक गाय ये है जो कि 5 दिन हुए बच्चा दिए हुए इसको और देख सकते हैं ये भी सींग वाली गाय है, 5 दिन हुआ इसको बच्चा दिए हुए, लगभग 12 लीटर दूध इसमें तैयार है। और उधर वाली गाय देखेंगे, अ, इसमें भी लगभग 15 लीटर दूध तैयार है, इसको भी लगभग सवा महीने बच्चा दिए हो गए। जो दोनों बछड़े थे, वो इन दोनों के थे, इनके और उनके। इसकी बछिया है, जो पहली बछिया बच्चा दी है उसकी बछिया है और वो जो उधर वाली गाय है उसका बछड़ा है। अब हम बात करेंगे किस गाय को हम कितना फीड दे रहे हैं और कितना दूध का उत्पादन अभी फार्म पे हो रहा है। तो थोड़ा चलिएगा आप उधर। अभी फ़िलहाल जो 2 गाय अभी नहीं आई थी, मतलब आज सुबह आई हैं तो इनका तो अभी दूध नहीं जा रहा। लेकिन ये जो तीनों गाय हैं, तीनों गाय मिला के 18 लीटर दूध हमारा पर टाइम का डेयरी पे जाता था। और दोस्तों, पहले तो दूध हमारा 31-32 रुपए, जब मैं कृषि पालक फीड नहीं यूज़ कर रहा था तो 31 रुपए 32 रुपए आ रहे थे। लेकिन जब से मैंने कृषि पालक फीड यूज़ करना शुरू किया, तब से मतलब 40 के नियर अबाउट, ₹1 ऊपर ₹1 नीचे, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन 40 के नीचे ऊपर ₹1 आता है, जिससे कि फीड की लागत की बात कर लेते हैं तो लगभग ₹35 केजी फीड पड़ रहा है। तो किस गाय को मैं कितना फीड खिला रहा हूँ? इसको मतलब 3 केजी फीड देता हूँ। 3 केजी फीड, थोड़ा-सा चोकर देता हूँ, आधा केजी करीब में, तो 3.5 केजी खिला के मतलब 14-15 लीटर दूध कर रही है। यही उस गाय की भी स्थिति है। जो बीच वाली गाय है उसको फीड कम दिया जा रहा है क्योंकि अभी वो हाल की बच्चा थी। तो लगभग बचत की बात कर लें तो ये दोनों गाय, तीनों गाय मिला के ₹500 हमारा पर डे का बचत कर रही थी, जो कि अभी वो 5 दिन की बच्चा दी है तो पूरा फीड नहीं दिया जा रहा है, पूरा दूध पे नहीं आई है। तो धीरे-धीरे जैसे दूध पे आ जाएगी, तो उसका भी फीड बढ़ा दिया जाएगा और दूध भी बढ़ जाएगा। अब देखेंगे कि
कैसे मैनेज कर रहे हैं हम इनको। तो मतलब ये जो कृषि पालक फीड है, इसने डेयरी फार्मिंग को बिल्कुल आसान कर दिया है। पहले लोग क्या करते थे, तमाम तरह के मिक्सअप करके कई चीज़ दिया करते थे। हम भी खुद वैसा करते थे, चोकर लाते थे, मक्का लाते थे, भक्का लाते थे, चूनी लाते थे, उसके बाद भी फीड मिलाते थे। किसी न किसी कंपनी का फीड बिना दिए दूध नहीं देते जानवर। अब बिल्कुल आसान हो गया है, बस कृषि पालक फीड का मैंने पैकेट खोला और उसको किसको कितनी क्वांटिटी में देना है, कितना वज़न में देना है, वो माप के हम आराम से उसको दे लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। बाकी थोड़ा-सा चोकर उसको दे देते हैं। इस फीड के खिलाने से एक और फ़ायदे हैं, बिल्कुल आपकी लीवर की समस्या नहीं, मतलब लीवर से रिलेटेड जो भी है, जैसे गोबर का पतला करना, गोबर में चारा आना, अगर फीड अगर ज़्यादा दे दिए तो अपच हो गया, मतलब इस तरह की कोई समस्या ही नहीं है बिल्कुल। जानवर अगर आपके स्वस्थ हैं, लगातार दूध दे रहे हैं, बीमार नहीं हो रहे हैं, तब आप प्रॉफ़िट में रहेंगे। अगर आपके जानवर अस्वस्थ हैं, दूध कम दे रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो आपको हमेशा आप टेंशन में रहेंगे, बचत कम होगी। तो मैंने जो शुरुआत किया है 12 से 15 लीटर वाली गायों से शुरुआत किया है कि अगर 12 से 15 लीटर गाय दूध देती है, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्रॉस में रहेंगी, बीमारियाँ कम रहेंगी। बाकी जो है, कहा जाता है कि डेयरी है, अगर आप दिल से इससे लगे हैं, तो ये आपको बसा देगी। अगर दिल से नहीं लगे हैं, तो समस्याएँ भी कर सकती है। कभी भी किसी वक़्त आप डेयरी में कूदने के लिए, डेयरी में काम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। और हम आस-पास के अपने जो जुड़े हैं किसान, उनका भी रिव्यू आपको इस चैनल पे देता रहता हूँ, ताकि मतलब उनको जो फार्मर हैं, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करने से ये फ़ायदा होता है कि उन्हें भी अनुभव मिलता है दोस्तों। और एक-दूसरे की अगर हम लोग कम्युनिटी बना के, जैसे कि हमारा कृषि पालक फीड है, जो हमारे मित्रेश जी हैं, जो ओनर हैं कंपनी के, प्रशांत जी हैं, तो इन लोगों की यही सोच है कि अगर हम किसी भी काम को कम्युनिटी बना के करें, तो बिल्कुल डेयरी फार्मिंग आसान हो जाएगी। जैसे अभी जो हमारे आस-पास के पशुपालक हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए बढ़िया फीड उपलब्ध हो रहा है। कुछ ही दिनों में आने वाले समय में बढ़िया एबीएस का सीमन भी आप लोगों के लिए बिल्कुल सस्ते रेट में, मतलब जो कंपनी का रेट है, उस रेट में उपलब्ध होगा। आप किसी भी एआई टेक्नीशियन से उसको अपने गाय को लगवा सकते हैं, चढ़वा सकते हैं। तो जैसे बहुत से डॉक्टर क्या करते हैं, अगर बढ़िया सीमन एबीएस का चढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा पैसा लेते हैं आपसे, कंपनी रेट के हिसाब से लगभग डबल कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल अब आपके साथ होने वाला नहीं है, किसी भी टेक्नीशियन को 50-100 रुपया देके अपना सामान आप चढ़वाएँगे। तो मतलब फीड के साथ, एक बढ़िया फीड के साथ-साथ एक बढ़िया ब्रीड का जब कॉम्बिनेशन होगा, तब कहीं न कहीं हमारे जो आस-पास के जितने पशुपालक हैं, वो आगे बढ़ेंगे। उनकी यही सोच होनी चाहिए कि जानवर कम रखें, अच्छे जानवर रखें और उनसे अच्छा दूध का उत्पादन करें, निरोग रहे जानवर आपका, स्वस्थ रहे, ताकि समस्याएँ कम आएँ। तो फार्म पे अभी देख रहे हैं धीरे-धीरे जानवरों की संख्या बढ़ रही है। अभी थोड़ा क्रॉस ब्रीड में मैं गाय रख रहा हूँ, दूध कम दें, बीमारी कम रहे, फिर जैसे ही थोड़ा-सा ये लोग एडजस्ट कर जाती हैं, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनके जो बच्चे आएँगे, इनसे अच्छे होंगे, जब उनको सीमन लगेगा, फिर उनके जो बच्चे आएँगे, उनसे अच्छे होंगे। ऐसे करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन में जा के हम हाई ग्रेड बिल्कुल गाय अपने यहाँ खुद अपने फार्म पे जब जब तैयार करेंगे, तो वो बीमार भी कम होंगे और अपने क्लाइमेट में एडजस्ट होंगे, ताकि समस्याएँ एकदम ना के बराबर होंगी। और बिल्कुल जो है कि बचपन से जिसको आपने सींचा है, जिस फुलवारी को जिस पौधे को छोटे से बड़ा किया है, उसके हर एक चीज़ से आप अ, अवगत रहते हैं। तो उनके पल-पल के जो मोमेंट्स होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं आपको कि हाँ, कैसे मतलब आपको रखना है, कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें हैं, जो अपने घर की बच्चियाँ होती हैं, वो आपसे बिल्कुल घुली-मिली रहती हैं, उन्हें समस्याएँ नहीं होती हैं और आपके वातावरण में पली होती हैं। तो अपने फार्म पे हम लोग बीज तैयार करेंगे और धीरे-धीरे, जैसे आप लोगों के लिए मैंने एक अच्छा फीड उपलब्ध कराया है। बहुत से पशुपालक जुड़े हैं, लगभग 25 से 30 पशुपालक हमसे जुड़े हुए हैं, जो कि फीड ले जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा उनका फीडबैक भी आ रहा है। तो धीरे-धीरे जैसे वो उनके साथ-साथ अन्य भी पशुपालक जुड़ेंगे, मतलब क्या है ना, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? एक समूह समूह बना के, जैसे आप ले गए फीड, फीड की क्वालिटी अच्छी लगी, फीड आपको भा गया, आपने दूसरे किसान को बताया, तो वो किसान क्या करता है कि वो उसका लाभ उठाता है। तो कृषि पालक जो परिवार है, काफ़ी जो है कि धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है। बहुत से लोगों का कॉल आता है बाहर से, जैसे यूपी वेस्ट से हो गया, अ, कभी-कभी छत्तीसगढ़ से कॉल आता है, कभी-कभी जो है एमपी से कॉल आता है, कभी-कभी उत्तराखंड से कॉल आता है। तो अभी जहाँ उपलब्ध नहीं है, धीरे-धीरे हम प्रयास करेंगे अपने मित्रेश सर से, प्रशांत सर से, कि मतलब जहाँ ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं,
अगर वहाँ के लोग इच्छुक हैं, चाहते हैं इस फीड को यूज़ करना, तो वहाँ भी प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाए। तो या फिर वहाँ कुछ उस तरह का प्लांट लगाया जाए जिससे कि जो है कि वहाँ के किसान भी लाभान्वित हो। फीड तो मार्केट में बहुत है, बहुत फीड के नाम पर कंपनियाँ लूट रही हैं, लेकिन सही मामले में फीड नहीं मिल पा रहा है, अगर वाक़ई में अगर आप लोग पूछते हैं तो। क्योंकि कोई भी पशुपालक हो, अगर उसे समस्या आ रही है तो वो फीड से रिलेटिव आ रही है, और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर फीड से रिलेटिव समस्याएँ आ रही हैं, तो कहीं न कहीं जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं फीड को लेकर, और उनके जानवर भी रिपीट ब्रीडिंग जैसे समस्याओं से, मास्टाइटिस जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और ये फीड जो है कि इतनी अच्छी फीड है कि आपके फार्म के लगभग 90 से 95% मास्टाइटिस को ख़त्म कर दे रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जानकारी कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जो भी भाई आपसे जुड़ना चाहते हैं, किसी पालक फीड से जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, 9795217450। नंबर एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, 9795217450। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। कर दो।